अरे प्रिया, क्या कर रही हो? इधर आना जरा। हाँ जी बताइए। आज मेरे सिर में दर्द सा है, तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मैं तुम्हारे सिर से दवाई लगा देती हूँ, क्योंकि चाय तो अभी बन नहीं सकती। क्यों? चाय क्यों नहीं बन सकती? अरे मैं आपसे कहने ही वाली थी कि घर में राशन, चीनी, चाय पत्ती सब खत्म हो गया है, आज लेने चलेंगे। लेने तो चलेंगे, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। अरे आप चलो तो सही, ठेकेदार से मेरी मजदूरी के पैसे ले लेंगे, फिर उन्हीं पैसों से राशन ले आएंगे। क्या पता ठेकेदार घर पर नहीं हो तो पैसे कहाँ से आएंगे? अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो, आज तो ठेकेदार घर पे ही मिलेंगे, क्योंकि आज काम की छुट्टी है। चलो ठीक है, तो चलते हैं। यार मुझसे तो अब देखा भी नहीं जा रहा, घोर कलयुग आ गया। क्यों? ऐसा क्या हो गया? अबे होने को बच्चा ही क्या है, देख कौए के साथ हंस नहीं जा रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में कुछ भी बोलने की? खबरदार, जो आज की बात मेरे और मेरे पति के बारे में तुमने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो। तूने मेरे थप्पड़ मारा इस लंगड़े के चक्कर में? तू जानती है मैं कौन हूँ? रुक तो जा, भी बताता हूँ। हेलो, हाँ कहाँ पर हो तुम लोग? हाँ जल्दी से त्राय वाले रास्ते पर आ जाओ। हाँ वहीं पर हूँ। प्रिया, तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? ऐसे ही समझा देती। अब पता नहीं वो किस पर फोन कर रहा है। तुम लोग जानते नहीं हो अभी कि वो कौन है। अमीर से अमीर लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती उसके सामने बोलने की, और तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। जो गलती करेगा वो पिटेगा ही, चाहे वो कोई भी हो। तुम चुप रहो, मैं बात करता हूँ। देखिए भाई साहब, इससे गलती हो गई, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अबे लंगड़े, माफी तू क्यों मांग रहा है? थप्पड़ इसने मारा है ना, ये मांगेगी। प्रिया, इनसे माफी मांग लो और चलो। आप कैसे पति हो? इससे तो कुछ कह नहीं रहे, उल्टा मुझसे कह रहे हो कि मैं इससे माफी मांग लूं। प्रिया, हम इनसे लड़ने लगे तो इनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी। अगर ये अपने लोगों को बुलाएंगे तो हम भी पुलिस को बुला लेंगे। तू पुलिस को बुला, अभी देखते हैं पुलिस हमारा क्या करेगी। बुला अभी। भाई साहब, हमसे अनजाने में गलती हो गई, आप इतना बवंडर क्यों कर रहे हो? ऐसी गलती तो हर किसी से हो ही जाती है। सुन, अगर तू यहाँ से जाना चाहता है तो अपनी बीवी से कह दे भाई को सॉरी बोले, वरना तेरी बीवी के साथ अच्छा नहीं होगा। प्रिया, भाई से सॉरी बोलो। मैंने आपसे बोल दिया ना, मैं इनसे सॉरी नहीं बोलूंगी। मैं इनसे सॉरी क्यों बोलूँ? हाँ प्रिया, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो भाई से सॉरी बोलो। अगर तुमने सॉरी नहीं बोला तो मैं यही समझूंगा तुम मुझसे प्यार नहीं करती। ठीक है, सॉरी। भाई, अब तो इसने सॉरी बोल दिया, अब तो इसे माफ कर दो। हाँ भाई, ये ठीक कह रहा है, अब इसे जाने दो। ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना मेरे बारे में कभी फालतू बोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है भाई, याद रखेंगे। चलो। सुन रहे हो? अब मैं आपके लिए चाय बना दूं? रहने दो, मैं चाय नहीं पीऊंगा। क्यों? अब क्यों नहीं पीनी चाय? उस टाइम तो आप चाय मांग रहे थे। जब कह रहा था तब कह रहा था, अब तो नहीं कह रहा, तो क्यों फिर दिमाग खराब कर रही हो मेरा? मैं काफी देर से देख रही हूँ आपको, आप मेरी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रहे। जब मैं तुम्हारी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रहा तो मुझसे तुम बात क्यों कर रही हो? आप इतने गुस्से में क्यों हो? बोलो ना। मत बोलो, मैं समझ गई। आप इसीलिए गुस्से में हो ना कि मैं उन गुंडों से लड़ रही थी? हाँ, इसलिए गुस्सा हूँ मैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करना उन गुंडों का काम है, हमारा नहीं। अच्छा, चाहे गुंडे कुछ भी कहें, उन्हें सब माफ है, और हम कुछ कह दें तो हमें पाप है। पाप तो नहीं है, लेकिन कानून भी तो है, उन्हें तो कानून देख लेगा। लेकिन तुम्हें थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? शुक्र करो कि मैंने उसके एक ही थप्पड़ मारा, अगर मेरा बस चलता ना तो थप्पड़ मार मार के उसका मुंह लाल कर देती। वो लोग गुंडे हैं, उनके पास पैसा, आदमी और हथियार, और हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए हम उन लोगों से नहीं जीत सकते, समझी? आप सही कह रहे हो, हम उन गुंडों से नहीं जीत सकते, लेकिन हम उन गुंडों की बदतमीजी भी तो नहीं सह सकते, क्योंकि एक जुर्म सहना भी जुर्म होता है। लेकिन वो लोग तो जुबान चला रहे थे, तुमने हाथ क्यों चलाया फिर?
देखो जी, अगर मेरे बारे में कोई कुछ भी कहेगा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरे सामने तुम्हारे बारे में कुछ भी कहेगा ना तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी, चाहे वो कोई भी हो। प्रिया, मैं जानता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, लेकिन हमें इन छोटी मोटी बातों पर झगड़ना नहीं चाहिए। ये दुनिया है, यहाँ लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन समझदार लोगों को ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, मैं सब समझ गई, लेकिन आप भी ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें कामयाब भी तो होना है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है तो, लेकिन अब चाय नहीं पिलाओगी क्या? अरे क्यों नहीं, आप रुकिए, मैं अभी चाय बनाकर लेके आती हूँ। सुनो, मैंने खाना बना दिया, चल के खाना खा लो, फिर मैं काम पे चली जाऊंगी। तुम काम पर जा रही हो तो जाओ, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा खाना। ठीक है, पर ध्यान से खा लेना। हेलो भाई, नमस्ते भाई। उस सेठ को जितना दूध चाहिए उतना तैयार है। हाँ, और उससे पूछ लेना, अगर और उसे दूध की ज़रूरत हो तो वो भी मिल जाएगा। हाँ, और उससे कह देना मैं पेमेंट लेने आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। और जाने मन, कहाँ चल दी? कहो तो हम छोड़ दें। चला जा, वरना इतना पिटेगा किसी औरत की तरफ देखने के लायक नहीं रहेगा तू। चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन तू आज अकेली है और वो तेरा पति कहाँ है लंगड़ा? जुबान संभाल के बात कर उनके बारे में, वरना तेरी जुबान खींच लूंगी। भूल गया उस दिन क्या हुआ था तेरे साथ? तू उस दिन बच के आ गई, अपने आप को शेर नहीं समझ बैठी। तू जानती नहीं है, इसलिए बच गई कि भाई तुझसे प्यार करता है, नहीं तो उसी दिन तेरा हाथ कंधे से अलग हो गया होता जिस दिन तूने भाई पर हाथ उठाया था। हाँ, तो कह देना उससे, उस दिन तो सिर्फ मैंने थप्पड़ मारा था, अगर आगे से मेरे पति के बारे में कुछ भी बोला तो घसीटते हुए थाने लेकर जाऊंगी। आखिर उस लंगड़े में है क्या जो तू उसके लिए भाई से दुश्मनी मोल ले रही है? वो तुझे 2 वक्त का खाना तो दे पाता नहीं होगा। पति पत्नी का रिश्ता अटूट होता है और इस अनमोल रिश्ते को निभाने के लिए प्यार और विश्वास की जरूरत होती है, न कि धन दौलत की। समझा तू, और इस बात को उसे भी समझा देना, इसी में सबकी भलाई है। भलाई बुराई छोड़, तू मुझे ये बता, उस लंगड़े में कौन सी काबिलियत देख के तूने प्यार किया? प्यार, रुतबा, पैसा शरीर से नहीं होता, प्यार तो दिल से होता है। और क्या पूछा तुमने? काबिलियत। काबिलियत सुनो, मेरे पति यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो कामयाब भी जरूर होंगे, क्योंकि वो बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं, यही है उनकी काबिलियत। लेकिन छोड़ो, तुम इस बात को नहीं समझोगे। देख, हमें समझने की जरूरत नहीं है। हमारे भाई को जो चीज पसंद आती है उसे हासिल करके ही मानते हैं, और हमारे भाई को तू पसंद है, इसलिए मेरी बात मान, फायदे में रहेगी। और सुन, शेरनी कभी कुत्तों की बात नहीं सुनती, शेरनी अपना फैसला स्वयं करती है। चल निकल। अरे आ गए आप, लाइए बैग दीजिए। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे प्रिया, तुम मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? अरे मुझे आपकी चिंता लग रही थी, इसी वजह से परेशान थी। अब आप आ गए हो तो परेशानी भी खत्म हो गई। मैं जाते समय तुमसे कहकर गया था कि तुम मेरी फिक्र मत करना, तो भी तुम मानी नहीं। आप ये सब छोड़ो, ये बताओ एग्जाम कैसा रहा? आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? सफर में तो दिक्कतें आती ही हैं, लेकिन एग्जाम मेरा बहुत अच्छा रहा। अब कामयाबी मिलना ना मिलना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो ही जाने। भगवान आपको जरूर कामयाब करेंगे, क्योंकि मेहनत कभी नाकाम नहीं रहती। आप यकीन रखिए, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी।
प्रिया, असली मेहनत तो तुमने की है कि मुझे अपनी मजदूरी के पैसों से पढ़ाया लिखाया और इस परीक्षा देने के काबिल बनाया। तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो मेरा यहाँ तक आना मुश्किल था। मैंने पत्नी होने का फर्ज पूरा किया है, जो कि हर पत्नी करती है। पति और पत्नी की वफादारी ही इस रिश्ते की असली पहचान होती है। हे प्रभु, हमारी और हमारी मेहनत की लाज रखना। आप फिक्र मत करो, भगवान हमारी जरूर सुनेगा। एक काम करो, तुम थक गए होगे, आराम कर लो, मैं रोटी बना लेती हूँ। हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमारी डेली से रोजाना दूध कितना सप्लाई होता है? क्या सिर्फ 400 लीटर? चल ठीक है। अगर यही हाल रहा तो धंधा चौपट होने में देर नहीं लगेगी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, जाकर देखता हूँ। भाई आखिर बात क्या है? आप इतनी टेंशन में क्यों हो? तू बकवास मत कर, जल्दी जाके बाइक निकाल। भाई आप गाड़ी से क्यों नहीं जाते, बाइक से ही क्यों जाते हो? तू ट्रैफिक में से 4 व्हीलर निकाल लेगा, इसीलिए मैं बाइक से जाता हूँ। बाइक हर जगह निकल जाती है, लेकर जा। ठीक है भाई, मैं अभी लाता हूँ। अरे प्रिया, आ गई तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्यों? मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ और वो खुशखबरी है ये जॉइनिंग लेटर। इसका मतलब आपकी मेहनत सफल रही और भगवान की कृपा से आप कामयाब हो गए। प्रिया, भगवान ने हमारी मनोकामना पूरी कर दी, लेकिन तुम आज से मजदूरी करने नहीं जाओगी, क्योंकि तुमने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। इसलिए मैं भी अब तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कामयाब हो गए, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी मेरे लिए। अरे प्रिया, तुम उदास मत हो, कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, चलो भैया। ये प्योर दूध है ना? यहाँ पर रख दे। देखना प्योर लग रहा है नहीं? हाँ भाई, बिल्कुल प्योर लग रहा है। तो ठीक है, एक काम कर, कैन लोड करो और चलते हैं।
ए रुको, ये सब क्या है? अबे तू लंगड़े, यहाँ क्या करने आया है? ए जरा तमीज से बात करो। पता है ये कौन है? ये फूड इंस्पेक्टर हैं, समझे? फूड इंस्पेक्टर? लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे ये बताओ, इस डेयरी का मालिक कौन है? मालिक कोई भी हो, लेकिन तुम ये बताओ यहाँ क्या करने आए हो? हम यहाँ पर दूध की जांच करने आए हैं, क्योंकि हमें यहाँ खबर मिली है कि यहाँ पर दूध में मिलावट होती है और यहाँ पर नकली दूध बनाने का काम भी चलता है। अरे नहीं सर, यहाँ पर कुछ नहीं होता, आपको किसी ने गलत खबर दी है। लेकिन हम कैसे यकीन कर लें कि यहाँ पर नकली दूध और मिलावट नहीं होती है? सर अगर आपको यकीन ना हो तो इसमें से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी चेक करते हैं। आप सैंपल निकाल कर चेक कीजिए। देखिए सर, ये तो प्योर मिलावटी है। ए इसे और खोलो। ओह माय गॉड सर, इसमें तो बहुत ज़्यादा मिलावट है। अच्छा, और ये सब क्या है? सर ये मेलामाइन है। अच्छा, तो ये प्रोटीन बढ़ाने के लिए है? यस सर, क्योंकि जब ये 1 लीटर दूध को 4 लीटर बनाते हैं तो उसका प्रोटीन लेवल घट जाता है, तो कम ना हो प्रोटीन लेवल, इसलिए इसे डालते हैं ये लोग। और देखो इसमें क्या क्या है। सर ये कास्टिक सोडा है, जिससे चिकनाई और झाग ज़्यादा बनते हैं दूध में। कास्टिक सोडा? तुम लोग जानते भी हो कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा, इससे कपड़े धुलते हैं और टॉयलेट साफ करने के काम में आता है, और तुम लोग इसे दूध में मिलाते हो। और इसमें क्या है, चेक करो। इसमें सर, इसमें यूरिया है सर। ये यूरिया इसलिए मिलाते हैं ताकि दूध गाढ़ा रहे। आखिर तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम भी इस देश के नागरिक हो। आखिर तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है कि देश के लिए कुछ अच्छा करें। सर आप ही बता दो, आखिर हम देश के लिए क्या अच्छा करें? अरे लोगों को शुद्ध दूध पिलाओ, इससे अच्छा क्या काम है तुम लोगों को? सर हमारे देश की आबादी इतनी ज़्यादा है कि सबको शुद्ध दूध पिलाओगे ना तो आधी आबादी को तो नसीब भी नहीं होगा। इसका मतलब तुम ये जहर इसीलिए पिलाते हो? तो सर पीने दीजिए ना, आप पर क्या फर्क पड़ रहा है? आप अपनी कीमत बताइए और यहाँ से जाइए। तू मेरी कीमत लगाएगा? सुन, मुझे रिश्वत देने की सपने में भी सोच मत लेना, क्योंकि मैंने ये पद अपनी काबिलियत के दम पर हासिल किया है, ना कि रिश्वत देकर। अब ये डेयरी तो सीज होगी ही होगी, और तुम लोगों को सजा भी मिलेगी। सर हमें माफ़ कर दीजिए, अब आगे से मिलावट कभी नहीं होगी। मिलावट तो तब करोगे तुम जब मैं तुम्हें मिलावट करने लायक छोड़ूंगा। चलो।